गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास B.Ed सब्जेक्ट C5 यूनिट 2 लेक्चर 5। आज का हमारा प्रकरण है अनुसंधान यानी रिसर्च। तो हम अनुसंधान अनुसंधान के अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, अनुसंधान को खोज, गवेषण, अन्वेषण, शोध, रिसर्च आदि नामों से जाना जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, हम अनुसंधान को खोज भी कह सकते हैं, गवेषण भी कह सकते हैं, रिसर्च भी कह सकते हैं, शोध भी कह सकते हैं। यानी सब का अर्थ एक ही होता है। तो लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शोध शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अनुसंधान ज्ञान के विकास की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी अनुसंधान से क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। यह ज्ञान के विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का एक सशक्त माध्यम है। अनुसंधान जो है, अनुसंधान से तो ज्ञान का विकास होता ही है। ज्ञान के विकास के साथ साथ यह जो है सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र में प्रगति का सशक्त माध्यम है। यानी सामाजिक जीवन में जिस क्षेत्र में हम जाएंगे उसमें प्रगति का एक यह सशक्त माध्यम है। अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान खोजने की सुनियोजित और वैज्ञानिक विधि है। अनुसंधान जो है विभिन्न प्रकार की, यानी किसी भी प्रकार की समस्या है उसका समाधान खोजने के सुनियोजित और वैज्ञानिक विधि है। यानी अनुसंधान के द्वारा हम लोग किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब भी हमारा समाधान हो, तो कोई भी समस्या होगा तो उसका समाधान के लिए अनुसंधान की अति आवश्यकता है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके तथा उसका विधि पूर्वक विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें जिस वस्तु हो या चीज हो या किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है उसके बारे में अगर समाधान करना है तो अनेक तरह के सामग्री एकत्रित करेंगे। यानी उससे संबंधित जिस वस्तु से हमारा समस्या समाधान हुआ है या जिस चीज से हमारी समस्या का समाधान हुआ है उसके लिए विभिन्न तरह के वस्तु सामग्री एकत्रित करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अनुसंधान का अर्थ, तो अनुसंधान का अर्थ हम लोग ये जानते हैं कि अनुसंधान से क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। और ये है हमारी सामाजिक समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो उसे हमें दूर करता है अनुसंधान। तो यहाँ लिखा है, अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है। यानी अनुसंधान एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के ज्ञान में वृद्धि की जाती है। मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावशाली बनाया जाता है। यानी अनुसंधान से क्या होता है, मानव का जीवन सुगम और प्रभावशाली बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च करते हैं। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च जो है, रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। पहला है रिसर्च, दो शब्दों से, री और प्लस सर्च, री प्लस सर्च, रिसर्च री प्लस सर्च। अब री का अर्थ है होता है बार बार। री का अर्थ क्या होता है, बार बार।
तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना, यानी री का अर्थ होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। यानी इसका कहने का तात्पर्य है अनुसंधानकर्ता मैंने जो खोज करता है वो जिस वस्तु के बारे में उसे समस्या होता है उसको क्या करता है, बार 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 उसके बारे में कुछ सर्च करता है, खोजता है, तो वह उससे खोज कर उसकी समस्या का समाधान करता है। इसलिए अनुसंधान का अर्थ ही होता है किसी समस्या को बार बार सर्च करना और उसका समाधान करना। यहाँ लिखा गया है, अर्थात रिसर्च का अर्थ होता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, यानी जिस चीज में हमारा समस्या उत्पन्न हो या अच्छा जिस चीज को हमको खोजना है उसके बारे में बार बार देखता है तथा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करता है। जब उसके विषय में वह जानकारी प्राप्त करेगा तो उसका समस्या का समाधान कर सकता है। तो हम लोग अनुसंधान के बारे में पढ़े। तो अनुसंधान, अब यहाँ एक बात और आती है, अनुसंधान का अर्थ ये नहीं है कि हमें कोई चीज पहले से है और उसके बारे में, अनुसंधान का अर्थ होता है नई नई चीज की खोज करना। तो हम लोग अनुसंधान के अर्थ के बारे में जानेंगे। अब अनुसंधान के परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग विद्वानों ने अनुसंधान के अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है, अलग अलग अपने अपने मत दिया है। तो अनुसंधान की परिभाषा प्रोफेसर कर्लिंगर के शब्दों में अनुसंधान एक ऐसा व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभविक एवं सूक्ष्म अन्वेषण है जिससे प्राकृतिक घटनाओं में व्याप्त अनुमानित संबंधों का अध्ययन परिकल्पनात्मक तर्क वाक्यों द्वारा किया जाता है। दूसरा है मैकग्रेंथ तथा वाटसन के शब्दों में। मैकग्रेंथ और वाटसन ने अपने अपने शब्दों में अनुसंधान की परिभाषा दिया है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसमें खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके निष्कर्षों की उपयोगिता हो। ऐसा खोज किया जाता है जिसके निष्कर्ष हो, उसका उपयोगिता हो, ज्ञान में वृद्धि हो, प्रगति के लिए प्रोत्साहित करे, समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनुष्य तथा समाज अपनी समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से समाधान कर सके। कहने का तात्पर्य है मैकग्रेंथ और वाटसन के शब्दों में, इनके विचार से अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिससे खोज प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो अनुसंधान ऐसा हो जो हम लोग जिसके बारे में किसी तथ्य को खोलते हैं तो वह तथ्य ऐसा हो जो समाज के लिए उपयोगी हो, जो मनुष्य को किसी कार्य के लिए प्रोत्साहित करे, जो समाज के लिए सहायक हो तथा मनुष्य को अधिक प्रभावशाली बना सके तथा मनुष्य और समाज के जो भी समस्या है उसे समाधान करे। अनुसंधान ऐसा होना चाहिए। तो चलिए इन परिभाषाओं के आधार पर अनुसंधान के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। इन समस्याओं के आधार पर अनुसंधान के 3 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है नवीन ज्ञान में वृद्धि, यानी जो नया ज्ञान है उसमें वृद्धि करना। दूसरा है समाज तथा मनुष्य की समस्या समाधान में सहायक। अनुसंधान ऐसा हो जो समाज तथा मनुष्य में जो भी समस्या है उसे समाधान करे। और तीसरा है नवीन तथ्यों की खोज करना, यानी नई नई चीजों को खोज करना। तो अनुसंधान के कितने कार्य हैं?
नवीन ज्ञान में वृद्धि करना, यानी नए ज्ञान में वृद्धि करना, समाज तथा मनुष्य की समस्या का समाधान करना और नई नई तथ्यों की खोज करना। तो थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।